नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हमारा कल तक मतलब जो हमारी लास्ट क्लास थी, कल मैंने आपको जो क्लास अपलोड करके दी थी उस क्लास में हमारा टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच का चल रहा था एंड आई एंडेड दैट टॉपिक ड्यूरिंग yesterday's video. Okay. And now today we will take the another topic, which is verb, one of the most important and most awaited topic. वैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे वर्ब के बारे में, ठीक है, लेकिन हर वीडियो में आपको हर किसी का पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग मिलेगा, ठीक है। हर एक क्लास में आपको कोई एक नई चीज सीखने को मिलती है। इन दैट केस अगर आपको कहीं से कुछ नया सीखने को मिलता है, देन गो फॉर दैट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक विच इज वर्ब्स। वी विल टेक वर्ब्स टुडे। तो वर्ब्स का बहुत लंबा कंसेप्ट भी नहीं है, सोचो तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा इसका लंबा कंटेंट नहीं रहने वाला है, थोड़ा ही है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू विद दिस वीडियो। मैं आपको इस क्लास के थ्रू आपको वर्ब का बहुत अच्छे से कराना चाहती हूँ अपनी तरफ से। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्या है ये आपका टॉपिक, इसका वर्ब का जो आपका आइडेंटिटी है, कंसेप्ट है, वो हम करेंगे। जनरली वर्ब्स क्या होते हैं, जनरली वर्ब्स हम सीधा बोल देते हैं व्हाट इज वर्ब। अगर किसी से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए जनरली कि व्हाट इज वर्ब, तो आंसर आता है एक्शन वर्ड। ओके, यस, इट इज सो, ऐसा ही है, ठीक है। एक्शन वर्ड को ही आप वर्ब बोलते हैं, बट ऑल द वर्ब्स आर नॉट एक्शन वर्ब्स। आपके हर एक्शन, हर जो आपका कोई भी आपका वर्ब है वो एक्शन वर्ब नहीं होता है। सम टाइम आप फिजिकली कोई एक्शन करते हो, तो उससे रिलेटेड जो आपके वर्ड्स सामने निकल के आते हैं, कई बार फिजिकल एक्शन से रिलेटेड वर्ड सामने निकल के आते हैं। समटाइम्स कुछ आपको ऐसे वर्ड्स भी मिलते हैं जहां पे आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई होती है। तो यही सब हमें बेसिक चीजें हमें वर्ब के अंडर करनी है। हमें सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एक्शन वर्ब ही नहीं पढ़ना है, अदर देन दैट विल ऑल्सो टेक द कंटेंट अदर देन दैट। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट डज द डेफिनेशन सेज? A verb is a word used to say something about some person। ठीक है, सिंपल, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इस लाइन में यही बताया जा रहा है कि a verb is a word used to say something about some person। मतलब नाउन के बारे में कुछ भी बताने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो वर्ब्स हैं, ठीक है। दैट्स इट। बट आगे भी देखते हैं। ये पर्सन, प्लेस, थिंग मीन्स नाउन, आप शॉर्टली इसको नाउन भी बोल सकते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट डिस्क्राइब्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द नाउन, ठीक है। जनरली जो आपका वर्ब होता है, जब भी कोई एक्शन होता है, तो वो जो आपका एक्शन को दिखाने वाला जो वर्ड होता है, एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है, वो होता है आपका वर्ब। ओके, द एक्शन में बी फिजिकल और एक्शन में नॉट बी फिजिकल। ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्शन आपका फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल नहीं भी हो सकता है। अगर एक्शन फिजिकल है, then that action is action verb. If the action is not physical, then that verb is stative verb। उसमें कोई ना कोई स्टेट है, कोई ना कोई अवस्था है। ओके, तो क्या है, एक्शन वर्ब और आपके स्टेटिव वर्ब्स में फर्क होता है। एक्शन वर्ब्स जो होते हैं वहां पे एक्शन फिजिकली परफॉर्म होता है, आप अपनी बॉडी को यूज करते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, एज फार एज स्टेटिव वर्ब्स आर कंसर्न्ड, वहां पे आपका एक्शन नहीं हुआ होता है, वहां पे आपने फिजिकली एक्शन नहीं किया होता है, उसमें आपके फीलिंग्स, इमोशंस एटसेट्रा, इस तरह की
कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप वर्ब ही बोलते हैं लेकिन स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, वहां एक अवस्था होती है, ठीक है। फिजिकली आपने अपनी बॉडी को वहां पे यूज नहीं किया होता है, ठीक है। इसका एक बेसिक डिफरेंस और एक अच्छा नॉलेज लेने के लिए इससे रिलेटेड एक क्लास ऑलरेडी मेरी चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके एक्शन वर्ब वर्सेस स्टेटिव वर्ब्स आप टाइप करके सर्च करके वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी। तो उसका एक आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बट आपको उसका ब्रीफ है लेकिन बेसिक है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन वहां पे मिल जाएगा। देन यू कैन मूव फॉर दैट क्लास ऑल्सो टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब्स थॉरोली। ओके, तो क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, एक्शन में मे बी फिजिकल और मे नॉट बी फिजिकल। अगर फिजिकल है तो एक्शन वर्ब है, नहीं है तो स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अब जो आपका वर्ब है वो हमें किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ऑब्वियसली। ओके, let us take some example. First example is मोहन sings. मोहन ने गाना गाया, तो मूवमेंट की, फिजिकल मूवमेंट्स की, then that is an action. You feel sad. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका वर्ब है लेकिन फीलिंग है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, तो ये आपकी फीलिंग है। रामा वॉज अ नोबल किंग। अब रामा की एग्जिस्टेंस को बताया गया है यहाँ पे, वो एक नोबल किंग था, तो ये एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ भी कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ओके, हियर द वर्ब्स अबव आर फैमिलियर टू इट्स सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर, सो सच वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। ओके, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, here the verbs above are, जो आपको ऊपर जो हमने verbs डिस्कस की हैं इन तीनों एग्जाम्पल्स में, are familiar to its subject and number, ठीक है। अब कैसे है familiar to its subject and number? अब देखो मोहन है यहाँ पे, ठीक है, मोहन है आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी हम कोई किसी आपका वर्ब का यूज करते हैं तो हम उसके साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पे सिंग्स का यूज किया, दैट मीन्स दिस वर्ब इज फैमिलियर टू इट्स सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जब हमें पता है कि मोहन है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इन दैट केस हमने यहाँ पे यूज किया सिंगुलर वर्ब्स का केस, कि हमने एक्शन वर्ब के साथ हमने एस का यूज कर दिया, ठीक है। तो जब सिंगुलर और प्लूरल की बात आती है, देन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर। Okay, then we are talking about the number. Okay, now let's come to the next sentence, which is you feel sad. अब यहाँ पे you जो है, you को हम किसी एक अकेले के लिए भी यूज करते हैं, हम एक से ज्यादा लोगों के लिए भी यूज करते हैं एज सब्जेक्ट, बट जो हम इसके साथ वर्ब यूज करते हैं, हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। हम यू को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट मानकर चलते हैं, ठीक है। यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानकर चलते हैं, इसलिए हमने फील के साथ एस का यूज यहाँ पे नहीं किया। ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। सिंगुलर के साथ आपका जो एक्शन वर्ब आया वहां पे आपने एस का यूज किया, प्लूरल के साथ आपका जो एक्शन वर्ब आया वहां पे आपने एस यूज नहीं किया, ठीक है। तो इन दैट केस द वर्ब्स आर फैमिलियर टू द नंबर ऑफ द, आपका जो सब्जेक्ट है उसका नंबर क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो यही बोला है यहाँ पे कि हियर द वर्ब्स अबव आर फैमिलियर टू इट्स सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर, ठीक है। वर्ब्स जो है मतलब यहाँ पे वर्ब नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब्स को यूज किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, रामा वाज अ नोबल किंग।
ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका वर्ब भी सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है। प्लूरल होता तो वॉज की जगह हम यूज करते वर यूज करते, ठीक है। लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का यूज किया, ठीक है। तो दैट वॉज अबाउट द स्टेटमेंट वी डिस्कस्ड हियर। क्या बताया यहाँ स्टेटमेंट में कि ये जो वर्ब्स हैं दीज आर फेमिलियर टू द सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर, सो सच वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। जब वर्ब अपने सब्जेक्ट और इसके नंबर के साथ फेमिलियर होती है तो उन वर्ब्स को आप फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं, दैट्स इट, ओके। अभी आगे देखिए यहाँ पे, if we translate an English sentence into Hindi, then the last word of that translated sentence will be the verb. कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है, आप उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, जो हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद हिंदी के सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होगा दैट विल बी द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, ओके। लेट अस डू इट। हाउ टू डू इट? सतीश स्पीक्स ट्रुथ। अब अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन बनता है सतीश सतीश सच बोलता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका बोलता है ये है आपका एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। अब बोलता है को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इट बिकम्स स्पीक्स, देन इट विल बी द वर्ब ऑफ द सेम सेंटेंस, ठीक है। ऐसे आप वर्ब्स को पिक कर सकते हैं, वेरी सिंपल। बट समटाइम्स किसी को ये सब भी पता नहीं होता है, ठीक है। हमारे टाइम में इतना डीप नहीं बताया जाता था, ठीक है। हमारे टाइम में या उसके बाद भी बहुत से कई सालों बाद तक भी इन चीजों को इतना डीप नहीं बताया। बहुत छोटी सी बात है लेकिन काम की है, ठीक है। अगर समझ लो तो भी ठीक, ना समझो तो भी ठीक। ना समझेंगे तब तो नहीं है ठीक। तो लेट अस कम फॉरवर्ड। तो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वर्ब्स के बारे में, जनरली इन इंग्लिश लैंग्वेज वी गेट वर्ब्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जब आप उसमें किसी भी सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका जो वर्ब आता है वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको वर्ब मिलता है। लेट अस टेक एग्जाम्पल्स। आशिमा गोज टू स्कूल, आशिमा गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे आपके पास ये है आपका वर्ब। आपको सेंटेंस में 99.9% आपको सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका इस सेंटेंस का वर्ब, ओके। नेक्स्ट, यश वेंट टू मेरठ। अब यश है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है वर्ब। अब समटाइम्स कुछ वर्ब्स आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स आपके मेन वर्ब्स होते हैं, वो भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में करवाऊंगी। नो वरीज अबाउट इट। आपको वर्ब का भी अच्छा खासा आपको कंटेंट मिल जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। काफी डीप से डीप कंटेंट मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट कि आपको कंटेंट जो है वो अधूरा मिलेगा। अधूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो we got the verbs in these sentences also. Here is the verb here and here is the verb here, okay. Next क्या है आपका कंटेंट, ड्यूरिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द verbs we get before subject is also a verb। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में मिलता है, ठीक है। तो उसको भी आप वर्ब ही बोलते हैं बट वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है,
ठीक है। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जब भी फॉर्मेशन करोगे या उसको आइडेंटिफाई करोगे तो वहां पे आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही मिलेगा, वो भी दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्ब, बट वो हेल्पिंग वर्ब होता है। लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपका वॉज ही क्राइंग। देख लो यहाँ पे आपके पास ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ठीक पहले आपके पास वर्ब है और ये वर्ब जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो here is the example about this sentence statement. Here is the another example about it, and the example is why are you not reading? Okay, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका WH वर्ड, ठीक है, और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये मिला आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, लेकिन कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये है आपका सब्जेक्ट। तो यही स्टेटमेंट में बोला कि आपको जो अगर वर्ब मिलेगा, वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, एक आपका मेन वर्ब होता है, एक आपका लिंकिंग वर्ब होता है, सबके बारे में बताऊंगी मैं आपको। बट आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। कंटेंट को आप ध्यान से पढ़िए। बेसिक जो वर्ब का था कंटेंट वो मैंने आपको आज करा दिया है। लेट अस टेक द रिमेनिंग कंटेंट फर्दर, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए नमस्कार।